ऑडिबल विजिबल है ना सर? तो आज का फास्ट क्वेश्चन रखते हैं। यहाँ पे ये बोला गया है कि मतलब यू आर एक्चुअली ओनर ऑफ ए रेस्टोरेंट एंड रेस्टोरेंट में मतलब कुछ कुकिंग वगैरह होता है। और मतलब सब कुछ डिपेंड करते हैं उसके जैसे ग्रिल है उसके टेम्परेचर पे, जो इनिशियली के टेम्परेचर है। और तुम मतलब ऐसे डिशेज ही समझ लो कुछ कुछ है कि मतलब दो टाइप्स के डिशेस होते हैं। मतलब और दोनों तुम मतलब अनलिमिटेड में मतलब वो क्या बोलते हो तो उसके बना सकते हो। मतलब इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ है, जो मतलब अवेलेबिलिटी सब अनलिमिटेड पर्सन्स में अवेलेबल है। तो फास्ट टाइप बनाने के लिए मतलब जो थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब जो ग्रिल का टेम्परेचर होना चाहिए वो है 8 डिग्री। और एक बार वो वाला जो फास्ट टाइप वाला डिश बन जाए उसके बाद ग्रिल का टेम्परेचर मतलब 1 डिग्री से डिक्रीज होता है। और सेकेंड टाइप के लिए सिमिलरली जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है वो 20 डिग्री होता है। मतलब वो इतना मिनिमम ग्रिल का टेम्परेचर होना पड़ेगा, उसके बाद ही मतलब कुकिंग चालू हो पाएगा। और ये कुकिंग हो जाने के बाद उसका टेम्परेचर वैसे से डिक्रीज होता है। तो बोल दिया गया है कि इनिशियली ग्रिल्स का टेम्परेचर क्या है, हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्शंस मतलब कितना मतलब कुक हो सकते हैं दोनों मिला के, मतलब टाइप 1 टाइप 2 दोनों मिला के। इनपुट में ऐसे बोला गया है कि मतलब 3 नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के ए बी एक्स वाई है। के है टोटल जो इनिशियल जो टेम्परेचर है, ए और बी है तब दो मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू जो मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर है फर्स्ट और सेकंड टाइप्स के लिए। एंड एक्स और वाई है जितने से एक एक करके मतलब टेम्परेचर ड्रॉप होगा। ठीक है, आउटपुट यही है, इनपुट और आउटपुट है। तो बताओ मतलब कैसे आप कुछ तुम लोग मतलब सोचे हो या फिर सॉल्व किया भैया जिसका भी टेम्परेचर फॉल कम होगा, मतलब पर यूनिट, उसको हम लोग पहले काउंट कर लेंगे जितना नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी होगा उसका, मतलब जितना पॉसिबल वो होगा डिश वन। और उसके बाद फिर जिसका ये टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा होगा उसका काउंट कर लेंगे। और पर यूनिट मतलब वो उसको कैसे निकलोगे, मतलब उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? वो था के माइनस ए, या फिर के माइनस एक्स या वाई, ऐसा ही कुछ था, बाई ए। मतलब पर टेम्परेचर ड्रॉप टोटल जितना वैल्यू है वो माइनस जो मैक्सिमम टेम्परेचर अलाउड था बाय परसेंट, मतलब एक यूनिट के लिए जितना ड्रॉप हो रहा है वो। ठीक है। अच्छा एक बार देखो इसमें जो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, थोड़ा इसको भी ड्रॉ करते हैं। पहले एग्जांपल बोला गया कि मतलब के ए बी एक्स वाई है ना, के का वैल्यू इतना है, ए बी एक्स वाई। सेकंड के लिए के ए बी एक्स वाई इतना है। एक बार देखो इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या क्या लिखा है। मतलब कई बार तुम लोग थोड़ा बहुत ही इसमें मतलब ऑब्जर्व करके भी कुछ कुछ चीजें मतलब आइडिया लगा सकते हो। क्योंकि इसमें बोला है कि फास्ट केस में 7% ऑफ एडवांटेज एडवांटेजेस में क्या, 7% ऑफ सेकेंड टाइप, उसके बाद मतलब फास्ट टाइप को करेगा। यहाँ पे सेकंड के मतलब सेकंड टेस्ट केस में बोला गया कि मतलब कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का वैल्यू ज्यादा है, इसलिए टू कोल्ड है तो जीरो आ गया इसमें, देख सकते हो। यहाँ पे एक और फोर्थ टेस्ट केस में एक्सप्लेनेशन में लिखा होगा कि ताकि पहले फास्ट टाइप का 8 पोर्शन कुक होगा, उसके बाद रिमेनिंग का मतलब सेकंड पोर्शन जो होगा। तो एक पैटर्न देख सकते हो क्या कि पहले एक ऐसा हो रहा है कि जो जिस डिश से हम चालू कर रहे हैं मतलब जो ऑप्टिमल होगा उसको पहले जितना हो सके ज्यादा हम मतलब कुक कर रहे हैं, उसके बाद जो बचा होगा हम सेकंड वाले दे देंगे। तो बोल सकते हो कि ऐसा क्यों है कि जो मतलब ज्यादा एडवांटेजेस है उसी को मतलब जितने बार हम कुक कर सकते मतलब कर रहे हैं। ऐसा नहीं करे कि ऑल्टरनेट में पहले टाइप 1 टाइप 2 फिर टाइप 1, ऐसे क्यों नहीं कर रहे? समझ पाए हो क्या बोल रहा हूँ? ओके।
ठीक है, देखते हैं। देखो पहले बोले मतलब हमारे पास क्या क्या था, के है, मतलब ए बी एक्स और वाई है। टाइप वन के लिए क्या क्या था, टाइप वन के लिए हम लोगों के पास था, ए मिनिमम टेम्परेचर चाहिए था और उसके बाद एक से वो डिक्रीज करने वाला था। और टाइप टू के लिए क्या था, मतलब मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू था बी, और उसके बाद हर वर्क करने के बाद वॉल टेम्परेचर से डिक्रीज होगा। ठीक है। तो हम देखो कि देखो टाइप वन बोलो या फिर टाइप टू बोलो, हम लोगों के पास क्या है, मतलब इनिशियल जो टेम्परेचर है ग्रिल का वो के वो कांस्टेंट है। और हर बार कुक करने के बाद टाइप वन का बोलो या टाइप टू का, दोनों का ही मतलब कांस्टेंट वैल्यू से ही डिक्रीज होगा। तो ये तो मतलब पता चल रहा है ना कि दोनों टाइम में से कोई एक ऑप्टिमल होगा, क्योंकि मतलब इन दोनों में से किसी एक को हम पहले करेंगे, किसी एक को सेकंड मतलब बाद में। और जिसको पहले करेंगे उसको ऐसे करेंगे कि उसको करते चले जाएंगे कि जितने बार बार हो सके, क्योंकि ये हमारा ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल क्यों है, ऐसे सोचो कि ये वैल्यू भी मतलब हमारे पास के वैल्यू भी कांस्टेंट है, फर्स्ट के लिए ए भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है। ठीक है। तो इसको पहले एक बार कुक करने के बाद क्या होगा, मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, अगर मान लो कि ये ऑप्टिमल हो सके, मतलब पहले ये हम कुक करेंगे, बाद में मान लो कि पहले हम ऑप्टिमल छोड़ देते हैं, मान लो पहले हम टाइप वन कुक करेंगे बाद में टाइप टू। तो फिर अगर पहले टाइप वन कुक करते जाएंगे तो क्या होगा, एक बार कुक करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, के माइनस एक्स। अगर सेकेंड बार कुक करेंगे तो के माइनस टू एक्स। थर्ड बार के माइनस थ्री एक्स। ऐसे होता जाएगा ना। वैसे ही मान लो और इसके बाद मान लो जो भी टेम्परेचर बचा होगा, मतलब ये जो आखिरी टेम्परेचर ऐसे तीन बार करने के या फिर जितने एन टाइम्स बार करने के बाद जितना बचा होगा, उसमें देखेंगे कि ये टाइप टू कितने बार कर सकते हैं। मतलब जो रिमेनिंग मान लो, तो इसको के डैश मान लेते हैं, जो रिमेनिंग टेम्परेचर है, मतलब के माइनस थ्री एक्स को ही के डैश मान लेते हैं। फिर इसमें भी क्या है, इसके एक बार करने के बाद क्या होगा, के माइनस वाई। दूसरी बार करने के बाद क्या, के डैश माइनस टू वाई। तीसरी बार करने के बाद के डैश माइनस थ्री वाई। ठीक है। सॉरी हैंड, तो ये समझ माने पहले अगर एक को टाइप वन को कुक करेंगे उसके बाद में टाइप टू को कुक करेंगे तो ऐसे होता जाएगा। सिमिलरली मतलब कोई मतलब इसमें ये नहीं है कि मान लो हम क्या चूज करते हैं कि पहले टाइप टू को कुक करेंगे जितना हो सके, उसके बाद ही टाइप वन को कुक करेंगे। ठीक है। तो उसमें सिमिलरली क्या होगा, पहले मतलब तुम्हारे पे क्या होगा, के माइनस वाई होगा, फिर के माइनस टू वाई, ऐसे करते चला जाएगा, फिर के माइनस थ्री वाई। उसके बाद जो रिमेनिंग जो भी रहेगा उसमें मतलब उसके बाद अगर हम टाइप टू कुक ही नहीं कर सकते, उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप वन कर सकते हैं कि नहीं। जो रिमेनिंग बचेगा के डैश, फिर के डैश माइनस एक्स, फिर टू एक्स, फिर के डैश माइनस थ्री एक्स, फिर के डैश माइनस थ्री एक्स, ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है। तो मान लो हमारे पास क्या क्या मतलब जो मतलब क्या क्या ही हो सकता है, या तो हम पहले सारे ए को जितना हो सके ए को कुक करेंगे उसके बाद बी को, या फिर पहले जितना हो सके बी को कुक करेंगे जिसके बाद ए को। क्योंकि हमको यहाँ से पता चल गया कि मतलब जो भी वैल्यू मतलब कोई इन दोनों में से कोई एक ही पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जो भी मतलब ज्यादा एडवांटेजेस है उसको हम ऐसे करेंगे कि जितना हो सके उतना कुक करते चले जाएंगे। और बाकी जो रिमेनिंग रहेगा उसमें देखेंगे कि जो मतलब जिस पोर्शन को कुक नहीं किया वो हो सकता है कि नहीं। सो इज दिस क्लियर? ओके। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो क्या मतलब इसको हम कितने बार मान लो कोई भी है, मतलब थोड़ा इसको इरेज करते हैं। पॉसिबिलिटी वन क्या था, पॉसिबिलिटी वन यही था कि हम पहले सारे टाइप वन को कुक कर लेंगे, उसके बाद सारे टाइप टू को। टाइप वन को हम कितने बार कुक कर सकते हैं, हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है कि और उसको थ्रेशोल्ड वैल्यू जो इतने पे वो एक मिनिमम कुक होगा वो है ए, मतलब ए, और जो टेम्परेचर ड्रॉप है। तो क्या ये नहीं है कि मतलब ये हमारे पास है थ्रेशोल्ड वैल्यू ये है, क्योंकि ए से नीचे होगा तो हम कर ही नहीं सकते। पर हर बार के बाद क्या है, के माइनस एक्स, के माइनस टू एक्स, के माइनस थ्री, ऐसे करते चला जाएगा ना, तो कितने बार जाएगा, मतलब मान लो एन बार के बाद हम एन बार कर सकते हैं, तो क्या ए माइनस एन एक्स मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब ए होगा ना, या फिर इक्वल्स टू में पकड़ लो।
तो n का वैल्यू क्या होगा, k माइनस ए बाई एक्स होगा ना, k माइनस ए डिवाइड बाई एक्स। समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारे n का वैल्यू। तो सिमिलरली मान लो इतना हम टाइप वन कुक कर लिए, ठीक है। और रिमेनिंग टाइप वन हमारा हो गया कुक करना। और टाइप टू के लिए, और इसके बाद टाइप टू कितना कुक कर सकते हैं। अब देखेंगे कि इतना सारे हमारा मतलब कुक हो गया टाइप वन। तो टेम्परेचर भी कुछ ड्रॉप हुआ होगा ना इतने के लिए। तो के माइनस एन से इतना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ होगा। तो जितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, मतलब जो इतना इसका जो वैल्यू है, क्या करेंगे, के माइनस एन इंटू हर एक के लिए एक से एन एक्स, इतना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। तो हमारे पास अभी इतना टेम्परेचर बचा है, मतलब इसको हम के डैश से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो के डैश क्या हो गया, मतलब हमारे पास अभी जो बचा है इक्वल्स टू के माइनस एन एक्स। ठीक है। तो इतना। और इसमें भी सिमिलरली टाइप टू हम कितने बार कर सकते हैं, जितना बचा है के डैश माइनस, मान लो इसको भी हम एम या एम जो भी मतलब वेरिएबल बार कर सकते हैं। के माइनस तो एक सेकंड टाइप के लिए क्या होगा, इसके लिए अगर ए था तो इसके लिए बी होगा, और डिवाइडेड बाई वाई होगा। ठीक है। तो मान लो एक एक प्रोबेबिलिटी तो ये है ना, एक पहले हम ये कर लिया टाइप वन, उसके बाद टाइप टू। सिमिलरली हम एक और पॉसिबिलिटी है, मान लो पहले हम ये करते कि टाइप टू पहले करेंगे, तो फिर उस केस में क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा कि अगर पहले टाइप टू करेंगे इसमें के माइनस बी बाई एक्स कितना होगा, के माइनस बी बाई वाई होगा। और फिर टाइप टू के लिए जो जितना रिमेनिंग रहेगा उतना माइनस यहाँ पे एक्स हो जाएगा, उसके बाद वाई हो जाएगा। तो इज दिस क्लियर। ओके। तो अभी देखते हैं इसका कोड, देखते हैं कि मतलब कैसे सॉल्व हुआ है। तो अभी समझ में आ गया ना, मतलब ओवरऑल फिर से एक बार ओवरव्यू कर देते हैं। पहले हम यही होगा कि ग्रीडी के लिए पहले कोई भी एक ऑप्टिमल होगा, या तो पहले सारे टाइप वन उसके बाद टाइप टू, या तो पहले सारे टाइप टू उसके बाद टाइप वन। और एक किसी एक ए के लिए ऐसा यही इसका फॉर्मूला कि ए माइनस जितना थ्रेशोल्ड होगा उसके बाद टेम्परेचर ड्रॉप, इसके लिए भी सेम। पहले एक ये उसके बाद ये, फिर ये तो सेकंड प्रोबेबिलिटी है कि पहले टाइप भी उसके बाद टाइप। तो ठीक है, इसका भी कोड देखते हैं इसमें। देखो इसका यही कोड था कि पहले हम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के ले लिए, उसके बाद के बी एक्स वाई इसको इनपुट ले लिया। उसके बाद ऐसे कि हम इसको मतलब क्या बोलते हो, उसको जो फॉर्मूला था ना, ए माइनस ए बाई एक्स इंटू पहले का जो टेम्परेचर था, क्योंकि हम पहले के लिए ए माइनस ए बाई एक्स अभी देखा ना, रुको। इसके लिए क्या था, के माइनस ए बाई एक्स। और वो तो के माइनस एन एक्स क्या है, मतलब एक एक बार मान लो हम पहली बार कुक कर रहे हैं उसके बाद ही है ना, तो पहले बार भी काउंट करना पड़ेगा। तो इसका होगा कि वन प्लस के माइनस ये बाई एक्स, मतलब उसको मतलब काउंट करना, सॉरी मतलब ये हो गया था। तो ठीक है, इसको देखो इसको क्या हो रहा है कि पहले इसमें कुछ हम इस फंक्शन से हम कैलकुलेट कर रहे, कैलकुलेट करने में अभी रुकते हैं कि कैलकुलेट कैसे हो रहा है, उसका फंक्शन के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। ए और एक्स है, उसके बाद रिमेनिंग क्या है, नंबर, मतलब जितना नंबर ये उतना इतने, ये एक्चुअली वैल्यू ऑफ ए एन है कि पहले डिश वन कितने बार कुक हो सकता है, इसका उसका वैल्यू पी वन में स्टोर्ड है। तो क्या रिमेनिंग टेम्परेचर क्या था, पी वन इंटू एक्स, के माइनस पी वन इंटू एक्स। तो जो रिमेनिंग टेम्परेचर है पी टू, इसको भी हम देखेंगे ना कि पी टू से हम जो टाइप टू है वो कितने बार कर सकते हैं। फिर टाइप वन और टाइप टू निकल गए, टोटल कितना डिशेज हो गया, पी वन प्लस पी टू हो गया। सिमिलरली टाइप टू के लिए पहले हम देखेंगे कि अगर पहले टाइप टू को हम मतलब कुक करते हैं, देखेंगे कि कितने बार हो सकता है कि इनिशियली बी और वाई से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मतलब टाइप टू से चालू कर रहे हैं। फिर रिमेनिंग वाला जो है कि नंबर क्यू वन इंटू नंबर ऑफ इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके जो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू होगा क्यू टू, उसको उसको भी देखेंगे कि इससे जो रिमेनिंग टेम्परेचर है उससे कितने हम मतलब टाइप वन कर सकते हैं। टाइप वन के लिए ए और एक्स है, तो इस दोनों को भी हम ऐड कर लिए। तो दो मेरे पास पॉसिबिलिटी होगा ना, या तो ये वाला वैल्यू या फिर ये वाला वैल्यू। तो हमने ऐसे बोला है कि कितने मैक्सिमम कर सकते हैं, तो जो वैल्यू मैक्सिमम होगा वही कर लेंगे। और एक बार इसको फंक्शन का वाला देख लेते हैं कि मतलब ये क्या बोलते हैं, जो मतलब इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ग्रिल है, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू और टेम्परेचर ड्रॉप। अगर ये वैल्यू इससे छोटा है तो ये तो हो ही जाएगा ना कि मतलब जीरो रिटर्न करेंगे। पर अगर ऐसा नहीं है कि मतलब
तो क्या होगा मतलब के माइनस, मतलब मान लो अगर के इक्वल्स टू 1 हो जाता, इसको प्लस 1 कैसे होगा तुम ऐसे भी सोच सकते हो। अगर के इक्वल्स टू ए है तो उसके लिए भी तो हम मतलब एक का वैल्यू लेंगे ना, मतलब प्लस 1, मतलब मान लो के इक्वल्स टू तुम्हारा, देखो यहाँ पे ऐसा दिखता है, इसको एक बार ऐसे मान लो कि ऐसा हो जाए कि के इक्वल्स टू ए, तो इसके लिए भी हम एक बार तो कुक कर सकते हैं ना। तो ऐसे यहाँ पे जो के माइनस ए बाई एक्स, अगर तुम मतलब प्लस 1 नहीं करोगे तो उसके लिए तो 0 हो जाएगा ना। तो मतलब जो इनिशियल वाला होगा उसके लिए मतलब ये एक प्लस 1 है, ठीक है। तो अभी बोलो कि इज दिस क्लियर ऑन, ठीक है। उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही है कि मतलब बिग ऑफ 1 है, कुछ लूप वगैरह कुछ नहीं लगा है, और बस मतलब बस कैलकुलेट ही कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया, फिर क्वेश्चन सेकंड वाले में देखते हैं। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन, गुड स्टार्ट। यहाँ पे बोला गया है कि एक मतलब रूफ है तुम्हारे पास, उसका डायमेंशन दिया गया है कि W/H है, बेसिकली विड्थ और हाइट के फॉर्मेट में बोला गया है। उसके मतलब बॉटम लेफ्ट जो कॉर्नर है वो 0,0 या फिर ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। हम मतलब हमारा ऐसे ये मतलब तुम्हारा तुमको ये करना होगा कि यू हैव टू कम्प्लीटली कवर द रूफ विथ, हमको कुछ शीट्स दिया जाएगा A x B डायमेंशन का, उससे हमको पूरा मतलब कवर करना है पूरा जो रूफ होगा। और मतलब रूफ रूफ का ये क्या है, W x H है इसका डायमेंशन, और जिससे हमको कवर करना है उसका डायमेंशन है A x B, ठीक है। और ये बोल दिया गया है कि शीट्स कैन नॉट बी रोटेटेड, मतलब तुम जैसे दिया जाएगा, मतलब अगर मतलब रेक्टेंगल फॉर्मेट में ऐसे दिया जाएगा ना, मतलब ठीक है वो तो डिस्कस करते हैं अभी। ये बोला गया है कि मतलब कुछ एक सीट एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होगा, मतलब एजेस पर टच होगा, मतलब बस वही कि एक स्टार्ट हो रहा है और दूसरा मतलब एंड हो रहा है। उसके बाद की मतलब जो बाउंड्री होगा रूफ का उसके बाहर भी वो एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बोला गया वही है कि मतलब और वो ये बोल दिया गया है कि इनिशियली तो मतलब दो शीट पहले से कवर किया हुआ है, और उस दोनों शीट का हमारे पास मतलब पॉइंट भी दिया हुआ है, ये मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब रिप्रेजेंट उसका पॉइंट, मतलब x, y जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। W और H है, ये डायमेंशन है रेक्टेंगल का। A और B है रूफ का, मतलब ये मतलब जो शीट है उसका डायमेंशन है। उसके बाद ये बोला गया है कि x1 y1 x2 y2, x1 y1 क्या है, जो मतलब लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, मतलब वही है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मतलब फर्स्ट शीट, एंड x2 y2 है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड शीट, मतलब ये दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2। और आउटपुट में ये बोलना है कि हम मतलब इफ वी आर एबल टू कवर द रूफ, मतलब वो कंडीशन मतलब ख्याल में रखे कि ऐसे हम रोटेट नहीं कर सकते, ओवरलैप नहीं होगा ऐसे करके, और पहले से ही दो शीट मतलब कवर किया हुआ है, या फिर हम कवर कर सकते हैं या भी नहीं। तो इसमें आउटपुट में यस या नो बोलना होगा। ठीक है, देखते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन है कि यहाँ पे थोड़ा देखो मतलब बताया गया है कि क्या होगा। जैसे ये एक था, इसको इनिशियली मतलब ये हमारा रूफ है, ठीक है, और इनिशियली ये दोनों हमारे पास मतलब शीट पहले से मतलब दो जो था पहले से कवर्ड, ये वो दोनों है। यहाँ पे इनपुट में क्या था देखो, के बी नहीं वो तो पहले W/H/A/B, मतलब पहले इसका मतलब डायमेंशन, उसके बाद इसका डायमेंशन, और उसके बाद देखो -1 -2, मतलब ये देखो अगर ये 0,0 है, ये -1 -2 है ना, और अगर ये 0,0 है, ये कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,4 है। देखो ये मतलब ये दोनों का डाय मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट और ये दो डायमेंशन दिया हुआ है। देखो इसको यहाँ ये लोग कैसे किया है कि एक ऐसा था एक ऐसा था, और बीच में मतलब ये दोनों गैप था, इसको ऐसे ऐसे कर लिया। इसको देखो, ये हमारे पास मेन था, ये पहले से था, एक सीट ऐसे किए एक सीट ऐसे किए, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शीट से हम ऐसे कर लिए। देखो और यहाँ पे सारे मतलब वो कंडीशन भी मेंटेन है कि कोई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, मतलब उसके बाउंड्री को बियॉन्ड भी जा रहा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। और ये है कि हम एक दो मतलब रोटेट भी नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते कि ये जो शीट है इसको हम ऐसे लगा दिया, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है।
सेकंड वाला टेस्ट केस देखो कि ये ऐसे था, और ये जो इनिशियली था, और अगर देखोगे कि ये दो इनिशियली है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और अगर और तो फिर देखो ऐसे ही बाकी सारे शीट्स है ना, तो हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं? मतलब ये तो गैप रहेगा ही रहेगा ना, तो हम कवर नहीं कर सकते। तो देखो सेकंड वाले के लिए नो है, फर्स्ट वाले के लिए यस है। तो देखो इसको एक्सप्लेन किया, आप बताओ कि क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। तो बताओ कैसे सोचे इसको, या फिर क्या आप कुछ सोचे हो इसके लिए? उसमें सोचे थे कि जैसे अगर x1 इक्वल टू x2 है, जैसे अगर सेम कॉलम में है तो हम लोग उसका डेल्टा वाई निकाल लेंगे, उसको एब्सोल्यूट, अगर डेल्टा वाई एब्सोल्यूट बी से डिविजिबल है तो आंसर यस हो जाएगा, और एल्स में नो होगा। और उसी तरह एक बार y को अगर चेक करें कि y1 इक्वल टू y2 है, तो एब्सोल्यूट डेल्टा, मतलब हाँ डेल्टा एक्स हमारा ए से डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबल है तो फिर यस करेंगे। और थर्ड केस में देखेंगे कि जो x1 माइनस x2 है वो डिविजिबल ए से है या, और y2 माइनस y1 डिविजिबल बी से है या नहीं। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अच्छा, मतलब तुमने केसेस बोला है कि मतलब ये तो मतलब कोडिंग के टर्म है। आप बताओ कि रियल लाइफ में मतलब जो केस कैसे कैसे सोचे हो कि मतलब ये जो डिविजिबल हो रहा है, मतलब वो कैसे सोचो, ये बताओ। डिविजिबल मीन्स बीच में गैप देख रहे थे पहले हम, रो और कॉलम का, टेस्ट केस को फिल कर रहे थे, तो ऐसे ही निकला। ओके, और जो केसेस बोले बाकी दोनों? ये बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतना मतलब सीरियस मत हो जाओ, जैसे भी सोचो वैसे बताओ। ओके शुभम, आर टेस्ट यू केस रख टॉकिंग? सकते हैं। ओके ओके ओके, टेक योर टाइम। ओके। अभी भी ये टेस्ट केस रख रख के देख रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किए थे। ओके, मतलब सॉल्व हुआ था ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट इसको? हाँ हो गया था तभी। ओके ठीक है। सही सोचो कि मतलब इसमें जो मतलब दोनों के बीच में जो गैप होगा उस उसी से कुछ करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू से। ठीक है, अभी देखते हैं कि मतलब इसको कैसे करते हैं। ओके गुड। ठीक है, अभी तो ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या है। अभी इसको देखते हैं कि मतलब कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसे मतलब बेसिकली पहले रूफ होगा। मान लो कोई भी दो, मतलब कहीं पे भी मान लो कि ऐसे दो इनिशियली दो ऐसे सीट हो रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे मान लेते हैं, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। मान लो मतलब कोई मतलब ये डब्ल्यू एच वाला है, ये है तुम्हारा डब्ल्यू एच वाला, और ये दोनों शीट ही मतलब ए बी, मतलब ए और बी, मतलब कोई डायमेंशन होगा ए और बी होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अब क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, ऐसे ही रखना है सारे चीज, ऐसे ही करके करके मतलब इसको पूरा कवर या फिर पार्शियली कवर करना है। मतलब पार्शियली नहीं, पूरा फुली कवर करना है। ये हो सकता है कि
इसको थोड़ा मतलब इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं हम, मतलब ऐसे यहाँ पे ऐसे डाल दिया कि इसको बाहर चला गया, ऐसे डाल दिया कि बाहर चले गया, वो हो सकता है, जो जो हो सकता है कि वो कंडीशन जो दिया हुआ था। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मतलब मान लो कि इसको थोड़ा ऐसे थोड़ा ग्रिड के फॉर्मेट में कर लेते, ठीक है, अच्छे से करते हैं। इसको थोड़ा मतलब विजिबल होने के लिए ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा कुछ समझ में आ जाए। मान लो कुछ ऐसा है, फिक्सेड ऐसा, ठीक है। अब इसको नेकेड ऐसे देखते हैं कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं या नहीं। मान लो कि हमको सारे सीट्स ऐसे ही मतलब बैठाना पड़ेगा ना, तो क्या देख रहे हैं, ये 2x3 वाला है, मतलब ये इसका मतलब हाइट 3 है और ब्रेथ इतना है, और ये भी मतलब 2x3 है। तो क्या कर सकते हैं हम, क्या ऐसे कर सकते हैं, इसके बीच में एक 2x3 वाला रख सकते हैं क्या, कि इन दोनों के बीच में गैप मतलब 2 का ही है। तो हम ये देख सकते हैं कि थोड़े कोई और कलर से ले लेते हैं, तो ये देख सकते हैं कि मतलब, अरे हाँ, ये देख सकते हैं कि इसमें एक हम 2x3 वाला रख सकते हैं, फिर इसको ऐसे कर सकते हैं एक और 2x3 वाला, फिर एक और 2x3 वाला रख सकते हैं। मतलब ये गैप एक बार फील हो गया तो फिर बाद में हम तो पूरा ही कर सकते हैं, देखो इसमें भी 2x3, इसमें भी मतलब फिर क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी 2x3 वाला एक रख दिया, यहाँ पर भी रख दिया, ऐसे यहाँ पे मतलब सारी जगह कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी जो सो हम बोल रहे थे। और मान लो कि फिर से एक और सिमिलरली एक और अगर ऐसा केस हुआ, थोड़ा erase करके इसको हम क्या करें, इसको बेसिकली हम मतलब वर्टिकली हम मतलब ये करें कि इस दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम बाई मतलब वर्टिकल डायरेक्शन हम इसको फिल कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा एक पॉसिबिलिटी मतलब अगर केस क्या हो सकता है, दूसरा मान लो कि मतलब थोड़ा इसको ऐसे मान लो कि उल्टा हो जाए, मतलब पूरा सेम ही रहेगा, मतलब इसको थोड़ा 90 डिग्री टिल्टेड वे में, मतलब दूसरा केस के लिए अगर सोच सकते हो, एक्चुअली हम ऐसे मतलब क्या होता है, रोटेट वगैरह नहीं कर सकते, मतलब ऐसे चलो यहाँ पे ही करके देखते हैं कि इसके बीच में इस बार ऐसे क्या था ना, इस बार मान लो कि कुछ ऐसा है, ठीक, मतलब ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर ही चीज है, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये मतलब कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा ना, इसलिए दो डिफरेंट केस बन जाते हैं। तो मान लो इस बार ऐसा है कि मतलब इसका ये मतलब लेंथ 3 है, 1 2 3, और मतलब हाइट 2 है, इसका भी 1 2 3, और ग्रिड वाला भी ले लो, मतलब है, मतलब समझ लो कि हम ज्यादा नहीं करें, और इनका बीच में भी मान लो डिस्टेंस हो रहा है कि 1 2 और 3। तो ऐसे केस में क्या, हम इसके बीच में भी एक ऐसा ही रख सकते हैं ना, और एक एक अगर रख दिया तो हम ये पूरा रो ऐसे फिल कर सकते हैं। सिमिलरली ये तो क्या है, इसका हम मतलब पैरेलल भी ऐसे सारे फिल करके करके मतलब हो जाए। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर दोनों के बीच में अगर ऐसा गैप है, और ये बात देखो कि मतलब हाँ ठीक है, वो बाद में बताते हैं, दोनों के अगर बीच में गैप है, और ये गैप हम किसके बेसिस पे करें, अगर मान लो यहाँ पे 3 की जगह ए अगर गैप होता तो भी क्या रख सकते थे। हाँ मतलब बताओ, अगर 3 की जगह 6 या फिर 9 ऐसा कुछ होता तो क्या हम फिल कर सकते थे। हाँ ठीक है, मान लो 3 की जगह 2 होता या फिर 5 होता, ऐसा कुछ होता तो क्या हम फिल कर सकते थे इसको। तब नहीं रख पाते। हाँ, क्योंकि हम हमको देखो ऐसे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको फिर हम ये जो गैप था, तो मतलब ये गैप कभी फील ही नहीं हो सकता था। मान लो 5 होता, 2 या होता 5 होता, क्योंकि इसको अगर इसका मतलब लेंथ ऐसा ऐसा है कि 3 है, तो मतलब कैसे भी करके हम नहीं कर सकते। तो अगर जो बीच में जो गैप होगा वो अगर इसका ऐसा मल्टीपल होगा तो वही हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये तो और अगर
अब ठीक है, तो ही हम कर सकते हैं। अगर ऐसे भी इसका अगर बीच में जो गैप होगा वो इसका मल्टीपल होगा तो ही कर सकते हैं, और ये भी इसके बीच में मल्टीपल गैप होगा तो ही कर सकते हैं। ठीक। आप देखते हैं, आप दूसरे कुछ केसेस देखते हैं। ये भी मान लो कुछ केस और कुछ और भी केसेस देखते हैं। तो इसको एक नेक्स्ट बोर्ड में देखते हैं ताकि इसको भी बाद में हम देख सकते हैं। एक सेकेंड, हम नेक्स्ट टैब में देख कुछ कर रहे हैं। ठीक है, देखो कुछ और भी केसेस एक बार देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा है, एक हमारे पास ऐसा ही मतलब वैसे लिख देते कि ये 2 into 3 का है कैसा। और यहाँ पे भी ठीक है, तो इसको थोड़ा ग्रिड बना देते हैं कि अच्छे से समझ में आए थोड़ा। ठीक है, एक यहाँ पे और एक मान लेते हैं कि ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके एक मतलब थोड़ा साइज ये कर लेना, मतलब फ्री हैंड से बनाया ना, तो ये दोनों मतलब सेम ही डायमेंशन का है, मतलब 2 into 3 का ही है ऐसे। ठीक है, ये भी ऐसा है कि 2 into 3 का है। अब देखते हैं कि अच्छा मान लो ये केस है, और जो ये वाला केस था, जो ये वाला केस था, क्या है मतलब इस दोनों केस में क्या क्या डिफरेंस है, मतलब ये केस हो इसके बारे में सोचो। ये केस और ये केस, इस दोनों केस में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या है, दोनों सेम है। एक में गैप 2 है, एक में गैप 4 है। हाँ मतलब ठीक है, मतलब ये भी तो मतलब उसका मल्टीपल है ना, मतलब कुछ डिफरेंस दिख रहा है, मतलब ये फिर दोनों सेम ही है। दोनों सेम ही मतलब है क्योंकि ये डिविजिबल है उसके गैप से। डिविजिबल अगर ये ठीक है, उसमें बोल रहा अच्छा देखो, इसमें ऐसा हो रहा है कि ये वाला जो हो रहा है कि मतलब ये दोनों मतलब कहीं पर भी अगर यहाँ पे हम एक लाइन टर्न या फिर लाइन टर्न, मतलब ये दोनों ऐसा हो रहा है कि एक दूसरे को मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब कुछ इंटरसेक्शन नहीं था दोनों के बीच में, मतलब ये भी इसके जैसे फ्री है यहाँ पे पूरा, मतलब यहाँ पे देखो पूरा फ्री है, ये भी पूरा फ्री है। अगर अगर हम यहाँ मतलब हाँ, जो ये पहले वाला था, ये जो पहले वाला था, इसको देख रहे थे कि मतलब दोनों ही फ्री है, मतलब इसको जितना सा यहाँ मतलब इंक्रीज कर जाए तो मतलब इसके साथ इसका भी इंटरसेक्शन ही नहीं है, मतलब अगर इसको हम बढ़ाए तो इधर। लेकिन मतलब इसमें लेकिन ऐसा नहीं है, देखो इसमें ऐसा हो रहा है कि ये वाला एक केस है और ये वाला जो है ना वो मतलब एक दूसरे के मतलब ये मतलब कुछ कॉमन एक रो है, वहाँ पे कुछ कॉमन नहीं था, यहाँ पे कॉमन है, तो दोनों सेम नहीं है। तो डिफरेंस समझ में है? और सिमिलरली ऐसे ही मतलब दूसरा केस जो हम वहाँ पे ऐसे बनाए थे कि मतलब कैसे था यहाँ पे, जो ऐसे ऐसे सिमिलरली था कि मतलब एक एक ऐसा हो गया और उसको भी मतलब एक ऐसा कर लिया, मतलब मेनली दोनों के बीच में एक ऐसा हमारे पास ये है कि मतलब एक एक रो या फिर मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक मतलब क्या मतलब एक लाइन कॉमन है, तो डिफरेंस समझ में आ दोनों के बीच में। अभी दोनों के कैसे अलग होगा उसको बारे में हम बताएंगे, या फिर मतलब अप्रोच कैसे करेंगे। इज दिस क्लियर डिफरेंस बिटवीन दिस टू, एक में कुछ कॉमन है मतलब एक लाइन और दूसरे में नहीं है। ओके, ठीक है, अभी देखते हैं कि हम दो सारे केसेस तो हम लोग देख ही लिए। अब देखो कि इसमें अगर जब कॉमन था, ठीक है, कॉमन कैसे समझ गया कि ऐसे गैप था कि मतलब ये लाइन कॉमन है, तो भी हम क्या क्या देखेंगे, देखेंगे यही देखेंगे ना कि मतलब ये दोनों के जो बीच में ऐसा है कि मतलब ये इससे डिविजिबल हो रहा है कि नहीं।
इसमें भी ऐसा देखेंगे ना कि ये इसके बीच में जो गैप है वो इससे डिविजिबल हो रहा है भी। तो हम ठीक है, मतलब कैसे अप्रोच करेंगे अभी देखते हैं इसको। हम थोड़ा ये करते हैं। अच्छा, अभी देखते हैं कि क्या मतलब अभी किस किस में यस होगा। उससे पहले देखते हैं क्या हम मतलब ऐसे ये जो मतलब चार दिखा है, मतलब कम से कम चार जो हम डायग्राम दिखा है, इसमें से मतलब कुछ कुछ ऐसे क्या क्या कंडीशन इस केस में मतलब आंसर नो होगा तो फिर हम कर ही नहीं सकते। कुछ समझ रहे हो? मतलब क्या बोल रहे हो कि मतलब कुछ केसेस बनाओ कि मतलब ऐसे क्या क्या होगा कि जिसमें हम मतलब उसको फील नहीं कर सकते। कितने केस होगा ऐसा जो हम बोल रहे थे कि तीन केस होगा? तीन केस बोल रहे थे ना? हाँ, 3 केस। हाँ, देखो तीन केस कैसे है। देखो केस वन हम देखते हैं, हम इसको क्या देख रहे हैं कि मतलब किस किस केस में हम फील नहीं कर सकते। एक तो केस था कि मतलब हर मतलब जिसमें मतलब ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, जिसमें मतलब ये मतलब ऐसे केस में है जो पहले हम देख रहे थे कि दोनों के बीच में कोई भी मतलब ऐसे कोई लाइन वगैरह कुछ ऐसे कॉमन नहीं था। रुको इसे थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर। केस वन था कि ऐसे कि मतलब दोनों के बीच में ऐसे कुछ भी लाइन कॉमन वगैरह नहीं थी। तो इस केस में कब मतलब हम नहीं कर सकते फील, इसको बताओ। या तो मतलब फील कब नहीं कर सकते, या तो ये दोनों के बीच में जो गैप होगा वो इससे डिविजिबल नहीं होगा। और हाँ, अगर ये डिविजिबल हो गया जब कि देख रहे थे, या फिर इस दोनों के बीच में जो ये वाला गैप है ये वाला इससे डिविजिबल हो जाएगा, ये जो गैप है वो अगर इससे डिविजिबल हो जाए, या फिर यहाँ पे जो गैप है, क्योंकि हम यहाँ पर एक बार याद करो कि हम मतलब यहाँ पे दो केस देखे थे, या फिर इससे मतलब डिविजिबल हो जाए या फिर ऐसे डिविजिबल हो जाए। दोनों ही केस की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे डिविजिबल हो जाए, दोनों में से कोई भी एक केस हो जाए, तो होगा ही होगा, मतलब कि हम कर सकते हैं इसको कवर। अगर दोनों में से एक भी केस नहीं होगा, मतलब दोनों ही फॉल्स है, तो हम नहीं कर सकते। मतलब ये इससे भी डिविजिबल नहीं है और ये इससे भी डिविजिबल नहीं है। तो समझ में आ रहा है? मतलब कि ऐसा हो रहा है कि जो भी मतलब डायमेंशन अपने यानी मतलब क्या था उसको देखना पड़ेगा। मतलब मतलब डायमेंशन होगा, मतलब दोनों ही मतलब मॉड्यूलो, मतलब क्या बोलते हो उसको, मतलब ए भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा और बी भी मतलब नॉट इक्वल टू जीरो होगा। रुको एक second। समझ में आ रहा है ना? एक second। मतलब ये वाला केस हम समझ में आया। कब नहीं होगा कि दोनों ही केस में जब नहीं होगा, मतलब दोनों ही केस हाँ, में डिविजिबल नहीं है कि। हाँ, समझ गए, समझ गए। हाँ, ओके ओके ठीक। अब देखो केस टू में क्या हो सकता है, दोनों दिखाते कि जब एक लाइन कॉमन होगा। यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ पे एक ऐसा लाइन कॉमन था। उस कॉमन के केस में हम क्या देख रहे थे कि ये तो कॉमन है, मतलब ये दोनों के बीच में तो और कोई गैप नहीं है ना। तो गैप कैसा है, इस दोनों के बीच में है, क्योंकि ये दोनों एक में मतलब एक कॉमन एक रो आ चुका है इसमें। तो हम ये देखेंगे कि अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाए तो इस बीच में जो गैप होगा इसमें हम रख सकते हैं या फिर नहीं। तो ये इसका आंसर कब नो होगा? इसका आंसर तो कब नो होगा समझ में आएगा ना, कि जब ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा और ये भी मतलब नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मतलब मॉड्यूलो होगा, मतलब बी मतलब जो भी है। और इसका ए क्या था एक बार देख लेते रुको। हाँ, मतलब जो डिफरेंस है मतलब वो x1 और क्या बोलते हैं x1 x2 और y1 y2 था। ठीक है, मतलब जो भी मतलब डिफरेंस है। तो अभी के लिए उसको मतलब T1 T2 से हम दिखाते हैं, बाद में दिखाते हैं। T1 T2 जो डिफरेंस है वो अगर ये भी मॉड्यूलो ये जीरो नहीं हो और ये भी दोनों ही मतलब जीरो ना हो, तब ये आंसर नो हो। और इस केस में क्या है, अगर ये दोनों में कॉमन लाइन है तो इसके दोनों के बीच में जो इसमें भी जो डिफरेंस होगा, इसको भी मतलब अभी के लिए डी ही कर लेते हैं। और इसका मान लो ये वाला क्या था, मतलब ये था या बी था, कुछ भी होगा, मतलब जो भी था, मतलब एक केस ये होगा और ये दूसरा वाला केस ऐसा था कि ऐसे एक मतलब ऐसा एक कॉमन था, तो फिर ये बीच वाला हम देखेंगे। इसमें भी जो मतलब डिफरेंस मॉड्यूल हो, क्योंकि इसमें भी एक कुछ मतलब इंटरसेक्ट मतलब कॉमन लाइन है दोनों के बीच में। और मतलब ये या फिर इसमें शायद मान लो कि ये मतलब
इसमें ये है और ऐसे भी है, तो इसको कर लीजिए। अगर इसमें भी मतलब जो डिफरेंस होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और इसमें भी जो डिफरेंस होगा मतलब डी मॉड्यूलो बी है, ये नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो हैंड राइटिंग थोड़ा प्रैक्टिस नहीं हुई। ठीक है, ठीक है, मतलब ये अब तीनों केस में कब कब नहीं होगा समझ में आएगा ना, कि एक बार जब मतलब ऐसा होगा कि दोनों ही मतलब जो दोनों ही डिफरेंस इसका मल्टीपल नहीं हो। इसमें अगर एक में इंटरेस्ट मतलब एक लाइन कॉमन है, तो दूसरे में जो गैप है वो जो डिफरेंस है वो इस लाइन का मतलब एक्चुअली कि इसका मतलब मल्टीपल हो जाए। इसमें भी जो गैप होगा वो इसका मल्टीपल हो जाना चाहिए, मतलब जो भी इस साइड का लेंथ होगा। तो इज दिस क्लियर? तीनों केस कब कब नहीं होगा। ठीक है, अभी देखते हैं कोड देखते हैं क्या हम। और ठीक है, अभी थोड़ा अभी बात करते हैं कि हम कैसे देखेंगे कि मतलब ये वाला मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या फॉर्मूला हम लगा सकते हैं? देखो, हम हमारे पास ये तो है कि इसके बेसिस पे इसका इनिशियल पॉइंट दिया गया है कि x1 y1 है। उसको इसको थोड़ा इरेज करके इससे करते, क्योंकि ये तो समझ में आ गया। हमारे पास मतलब x1 y1 बता दिया गया है और x2 y2 भी बता दिया गया है। ठीक है, तो क्या जानते हैं ये इसका वैल्यू मतलब जीरो, इसके बेसिस पे x1 है और इसका x2 है, और इसका y1 है और फिर इसका y2 है। तो क्या है मतलब इस दोनों के बीच में गैप कैसे निकल निकल सकते हैं? मतलब दोनों डिक्री मतलब क्या बोलते हैं इसको, दोनों को मतलब माइनस करेंगे, और जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वही होगा ना, क्योंकि मान लो ये फिर थोड़ा नेगेटिव हो जाए, उस केस में माइनस करके, तो अगर नेगेटिव वैल्यू से तो मतलब नहीं देखेंगे ना कि मॉड्यूलो हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही करेंगे ना, मतलब x1 - x2, और सिमिलरली इसको ही मतलब y1 - y2। अगर ये दोनों मतलब ये दोनों यही यही होगा इनका डिफरेंस। और ये मॉड्यूलो अगर जो होगा मतलब देखा जाए मतलब इसका मॉड्यूलो शायद ये था और इसका मॉड्यूलो शायद बी था, और यही दोनों दोनों ही नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ऐसा केस होगा। समझ में आ गया ना कि डिस्टेंस कैसे निकल लिया इसको। इसमें भी डिस्टेंस का वैल्यू तो यही रहेगा कि मतलब x1 - मतलब जो भी रहेगा एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों का नेगेटिव मतलब माइनस करके और मॉड्यूलो करेंगे। अब इसे मतलब ये तो निकल गया कि मतलब एब्सोल्यूट अब दोनों का निकल गया, तो मॉड्यूलो करेंगे। अब इसमें देखते हैं कि अगर ये हो जाए मतलब इस केस में हम कैसे हम मतलब डिसाइड करेंगे कि कुछ मतलब एक लाइन कॉमन है भी है, दो फिर दोनों के बीच में कुछ मतलब पोर्शन कॉमन है, मतलब कॉमन तो नहीं मतलब दोनों अलग है, या फिर दोनों के बीच में एक जब देख रहे थे ऐसा लाइन है, या फिर इस दोनों के बीच में एक मतलब दोनों पूरा ऐसे थोड़ा दूर दूर नहीं है, मतलब दोनों के बीच में कुछ कुछ कॉमन है, वो कैसे हम देख सकते हैं? हम देखो एक हमको यहाँ पे पता है ना इसका वैल्यू x1 है। अब यहाँ ऐसे ये मतलब कॉमन है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो ये डिस्टेंस क्या है? मैक्सिमम मतलब ये छोटा है ना, मतलब क्योंकि नीचे है, तो क्या है ये मान लो हम ये x1 है, अभी मान लेते हैं कि ये नीचे है, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे नहीं कि x1 हमें तो नीचे ही हो, ऐसे भी हो सकता है कि x1 ऐसा है x2 नीचे है। तो मान लेते हैं कि अगर आगे के लिए दोनों में से जो वैल्यू छोटा है वो x1 है। ठीक है, तो क्या है ये x1, ये डिस्टेंस कितना है मतलब x1 प्लस ये वाला जो है ये है, ये फिर भी है मतलब क्या, अभी देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या था। हाँ मतलब x1 वाला ये था। ठीक है, ऐसे जो ये था वो ये था, ऐसे था ऐसे भी था, तो ये है x1 प्लस है। ठीक है, अगर ये मतलब इसका कोऑर्डिनेट मिल गया, इसका x1 था तो क्या इसका x1 प्लस है, और ये है x2 क्योंकि ये ऊपर है मतलब, और इसमें हम देख रहे हैं कि मतलब एज्यूम करें कि x2 ऊपर है, तो क्या जो वैल्यू मतलब, तो अगर ये x1 प्लस ए अगर x2 से ग्रेटर है, ठीक है, तो यह मान सकते हैं ना कि हम ये दोनों मतलब इंटरसेक्ट है, फिर दोनों के बीच में कुछ कॉमन है। ठीक है, सिमिलरली जब इस केस में क्या होगा, इसमें क्या था, ये x1 y1, ये x2 y2, ये डिस्टेंस क्या है मतलब ये ऐसे है ना, ये डिस्टेंस है तुम्हारा y1, इसको इसको अच्छा ये तो मतलब तुम्हारा ये है मतलब, ठीक है मतलब ये ऊपर वाला डिस्टेंस है, तो फिर जनरली ये मतलब ये भी था और ये था मतलब ये y1 प्लस था। ठीक है, मतलब
उसको थोड़ा ऐसे समझ लो, ठीक है, उसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक। ये जो डिस्टेंस है मतलब एक्स वन और वाई वन है, जब ऐसे जाएंगे तो क्या है मतलब ये ये और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इसमें भी बेसिकली सेम ही है। देखो कि मतलब ये जो केस है और ये जो केस है, इसको थोड़ा अगर उल्टा करके देखोगे तो पता चलेगा कि मतलब 90 डिग्री रोटेट, मतलब रोटेट तो ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा पूरा फ्रेम को एक बार रोटेट करके देखो, दोनों ही केस पता चलेगा कि एक का वैल्यू मतलब जो ये एक्स वन है और मतलब वाई वन है, तो क्या ये मतलब वाई वन से ऊपर जा रहे हैं, तो एक्चुअली बेसिकली ये होगा कि मतलब वाई वन प्लस बी होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर ऊपर का वैल्यू हम मतलब कंपेयर कर रहे हैं। और ये है हमारा मतलब वाई वन प्लस मतलब ये है वाई टू। तो हम देख रहे हैं कि अगर वाई वन प्लस मतलब जो भी है ये मतलब ये बी था, वाई वन प्लस बी अगर इससे बड़ा है वाई टू से, तो फिर मतलब ये वाई टू है ना, तो ही मतलब ये लंबाई में इसके ऊपर मतलब एक्सिट करे। अगर ये लंबाई में एक्सिट करे तो ये वाई का वैल्यू होगा ना, तो मतलब मैं इनिशियली एक्स बोल रहा था, चलिए वाई होगा, क्योंकि हम देखो कि ये दोनों मतलब क्या बोलते हैं मतलब हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जब करे तब ये दोनों इंटरसेक्ट करे, तो इन दोनों का वाई का मतलब ये इसका रुक एक बार अच्छे से इसका इसका sorry, हाँ, इसका वाई वन प्लस जो वैल्यू रहेगा बी वाला था, ये ग्रेटर देन होगा मतलब वाई टू से, समझ में। सिमिलरली इसका क्या था, अगर ये दोनों ऐसे इंटरसेक्ट करे, हाँ, मान लो कि ऐसे इंटरसेक्ट कर लिया ये दोनों, ठीक है, सिमिलरली इसके केस में क्या था, इसका वैल्यू मान लो एक्स वन था, तो ये क्या है इसके इस साइड में ए है ना, तो मान लो एक्स वन, मान लो हम कि एक्स वन एक्स टू से मतलब पीछे है, इस केस में एज्यूम कर लेते, तो इस केस में क्या होगा, एक्स वन प्लस ए, एक्स वन प्लस ए ग्रेटर देन एक्स टू होगा ना, ये है हमारा एक्स टू और ये है एक्स वन, तो एक्स वन प्लस ए अगर ये इससे बड़ा हो गया तो वही मतलब मान रहे कि मतलब ये दोनों के बीच में कुछ कॉमन रहेगा। तो अभी ये तीनों के समझ में आया, मतलब कैसे मैथमेटिकली कैसे फॉर्मूला आएगा। ओके ठीक है, तो बस यही एक सादा कुछ नहीं, अब तो हो ही गया कि ये तीनों केस है। इस केस में यहाँ जब भी मतलब पहले बोल दिया कि तब ऐसे मतलब कॉमन रहेगा, अगर ये इसका बीच में जो वैल्यू रहेगा, मतलब जो डिफरेंस डिफरेंस क्या है दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू अगर इसमें होगा तो वैल्यू हम ये दो डिफरेंस क्या होगा, अगर दोनों केस में ऐसा है तो बीच का ये जो गैप है, ये गैप कैसे निकलेगा, वाई वन माइनस वाई टू से ही तो निकलेगा ना, तो वाई वन माइनस वाई टू, और पहले से ही यहाँ पे मान लो बी है कुछ, हाँ मतलब ये बी है, ये वाई वन है वाई टू है, दोनों के मतलब एब्सोल्यूट ऑफ जो भी वैल्यू रहेगा, मतलब एक्स वन माइनस एक्स टू, और उसके केस में वाई वन माइनस वाई टू, और उसके केस में क्या था वाई वन माइनस वाई टू, जो तो मतलब जो वैल्यू रहेगा उससे हम इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये भी सोच सकते हो कि मतलब ये तो डिफरेंस पूरा, मतलब ये तो हम पूरा डिफरेंस ले रहे हैं, तो एक्चुअली गैप तो ये है, ऐसा भी तो मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि एक्चुअली डिफरेंस तो ये है, मतलब एक्चुअली अगर हम माइनस करेंगे दोनों में से सेपरेट करेंगे, पूरा डिफरेंस तो ये निकल रहा है, एक्चुअल डिफरेंस तो ये है, तो बी से डिवाइड करके क्या होगा, एक्चुअली ये भी बी है देखोगे तो मतलब ये भी उसके अंदर ही आ रहा है, मतलब ये जो टोटल डिफरेंस है मतलब कैलकुलेट करके निकल रहा है, और हम जो समझा रहे थे, तो एक्चुअली ये अगर इसका मतलब बी का मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो जो मतलब ए या बी रहेगा उसका अगर मल्टीपल रहेगा, तो ये भी उसका ही मतलब इसी का मल्टीपल होगा ना, तो फिर ये टोटल गैप बोले फिर ये भी गैप बोले, मतलब दोनों ही गैप मतलब इसका बी का मल्टीपल होगा, इसमें भी वही के मतलब हम निकल रहे हैं ये वाला ओवरऑल डिस्टेंस, और हम समझ रहे थे कि मतलब समझा रहे थे ये वाला डिस्टेंस क्या है, इसका मतलब रीजन नहीं है कि ये डिस्टेंस बोले या फिर ये डिस्टेंस बोले, क्योंकि इसका एक पोर्शन बस ये वाला टाइल्स खुद है, मतलब जो शीट था टाइल्स वाला शीट वाला जो था ये खुद है, तो वही है कि एक को तो इसको भी इससे मतलब डिविजिबल होना पड़ेगा, एक इससे डिविजिबल होना पड़ेगा, इज दिस क्लियर। ओके अब इसका कोड देखते हैं। देखो इसका कोड में मतलब इसमें पहले मतलब टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हम इनपुट में लिए, उसके बाद मतलब इसका एल मतलब एच और डब्ल्यू मतलब जो ओवरऑल रूफ का जो एक डायमेंशन था, उसके बाद ए और बी शीट का डायमेंशन, एक्स वन वाई वन मतलब पहले जो इनिशियल जो शीट था उसका कोऑर्डिनेट, और ये एक्स वाई टू उसका कोऑर्डिनेट, और इसको हम मतलब इनपुट ले रहे हैं भी मतलब ये सब कॉमन ले रहा है, मतलब ये ज्यादा कुछ नहीं, हम दूसरे तरीके से कर रहे थे। देखो यहाँ पे तीन केस है, देखो एक केस तो ये है हम बोल रहे थे कि जो एब्सोल्यूट है मतलब वो जो था कि मतलब
एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, पहले क्या था कि दोनों ही के बीच में कुछ लाइंस वगैरह कॉमन नहीं थे, तो क्या देख रहे थे, जो गैप है एब्सोल्यूट ऑफ दोनों का वैल्यू मॉड्यूलो ए है या फिर बी, मतलब एक्स के सेट पे ये था, तो दोनों का जो ओवरऑल डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस डिवाइडेड बाई ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है और ये भी नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या देख रहे थे, जब ये होगा तब नो होगा ना, वही लिख गया केस वन है, हम यहाँ पे कवर कर लिए। फिर वहां पे क्या देख रहा था, जब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या था, दोनों के बीच में जो मिनिमम था कोऑर्डिनेट के बीच में एक्स वन और एक्स टू में, क्योंकि वहां पे हम एक्स वन मतलब एज्यूम कर लिए थे, उसके साथ हम ऐड किया थे। हाँ, एक बार देखो फिर से, यहाँ पे क्या किए थे, जो जो मिनिमम था उसके साथ हम ऐड किए थे कि उस साइड से क्या है, और वो अगर बड़ा होगा कि जो मैक्सिमम है ये दोनों वैल्यू, तो यहाँ पे ये छोटा था, अगर इसके साथ ये ऐड करके इससे एक्सिट कर जाए, यहाँ पे भी ऐसे इसके साथ छोटे वाले के साथ ऐड करके अगर बड़े वाले से एक्सिट कर जाए, तो ही मतलब वो एक्सिट कर जाए तो मतलब वो दोनों के बीच कॉमन कुछ है। यहाँ पे ऐसा कि छोटे वाले के साथ एक ऐड करके अगर एक्सिट हो जाए, तो हम क्या देखेंगे कि अगर जो गैप है वो मतलब अदर एक्सिस के बेसिस पे उससे डिविजिबल अगर नहीं है, मतलब अगर गैप अगर डिविजिबल नहीं है तो मतलब पक्का ही ना होगा। इसमें भी हम मतलब केस टू में सेव नहीं कर दिया यहाँ पे, और इस पे वाई ये मतलब वाई कोऑर्डिनेट के बेसिस पे जो मिनिमम होगा उसके साथ भी ऐड कर दिए, अगर वो मतलब मैक्सिमम वाले से एक्सिट कर जाए, और अगर ये दोनों के बीच वाले मतलब जो डिस्टेंस है वो नॉट इक्वल्स टू मतलब नॉट मल्टीपल ऑफ ये हो जाए तो नो होगा। तो मतलब हम जितना केस नहीं हो सकता सारे केस देख लिए, तो इसके छोड़ के जो जो भी केस होगा सारे केस दिए होगा, तो मतलब ये भी मतलब बिग ऑफ मतलब टाइम को निश्चित किया है, मतलब कुछ लोग वगैरह कुछ नहीं लगा है, बस बिग ऑफ एन में मतलब वन में ही सॉल्व हो गया। तो अभी मतलब बताओ अगर कुछ ठीक है मतलब कुछ डाउट वगैरह है या फिर ऐसा कुछ है फिर बताओ, कुछ डाउट वगैरह है या फिर ऐसा कुछ। एनी डाउट और फिर ये समझ में आए, आ गया समझ में। समझ में आ गया। हाँ। तो तुम ऐसे सॉल्व किए थे ना या फिर कुछ अलग तरीके से कुछ किए थे। नहीं भैया, हम टेस्ट केस को बहुत ट्राई रन किए हैं, इसमें बहुत सारा था, उसमें फिर कुछ कुछ किए, हो गया था, बहुत देर किए थे। तो अच्छा मतलब हम जो बोले तो फोटो ये भी देखो कि इतना छोटा था, मतलब बस 3 ही लाइन था, मतलब उसी में सब कुछ हो गया, तो मतलब तुम्हारा मतलब तुम्हें कैसे लगा, तुम जैसे किए थे वो वाला इजी लगा फिर ये वाला। ये इजी है, मतलब हम तो रेंडमली किए थे ना, मतलब टेस्ट केस मतलब देख देख। इससे समझ में आ गया ना, पहले हम देख रहे थे कि कौन कौन तीनों केस में हम नहीं हो सकते, उसके बाद और तीनों केस का मतलब समझने में ही थोड़ा है, कोड बस एक ही लाइन पे है, तो तीनों केस का देखो, तीनों केस 3 लाइन का है, 3 केस में नो हो गया और बाकी सारे केस में ये से। हाँ, वहाँ पे हिंट मिल रहा था पर क्लियर नहीं था, मतलब उतना विजुअलाइज नहीं था। अभी क्या, अभी विजुअलाइज हो गया। हाँ, अब ठीक है, अब समझ गए। ओके, ठीक है यार, अगर कुछ डाउट नहीं है तो अगर कुछ हो तो पूछ सकते हो, या फिर जो भी तुम्हारा नहीं, मेंटरशिप ग्रुप है वहाँ पे भी पूछ सकते हो, या फिर मेन ग्रुप में भी पूछ सकते हो, या फिर किसी भी भैया दीदी को मतलब मैसेज वगैरह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके भैया, होगा तो पूछ लेंगे। ठीक है, अगर कुछ डाउट नहीं है तो